हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल का मैच डे वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे हिसाब से, क्योंकि कल हमने देखा आर्सेनल ने जो डिस्ट्रॉय किया टॉटनम को। कल हमने देखा किस तरीके से रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप करे एल्चे के अगेंस्ट, जो कि बहुत कंसर्निंग है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि इस समय जो टाइटल रेस है वो बहुत टाइट हो चुकी है। खाली 1 पॉइंट का गैप रह गया अभी टॉप ऑफ द टेबल पे। मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट से आ गया बार्सिलोना से। पर उससे ज़्यादा, इस गेम से ज़्यादा कंसर्निंग ये है कि किस तरीके से इस गेम को खेला गया मैड्रिड के थ्रू। क्योंकि आई डिडंट फील कि मैड्रिड ने इतना कुछ थ्रेटनिंग किया एल्चे के अगेंस्ट, और आई डिडंट फील कि एल्चे इतना थ्रेटन लगी। इवन दो इन्याकी पेन्या की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हेक्टर फोर्ट की अच्छी परफॉर्मेंस थी, प्लेयर्स लाइक सिल्वा, फेबास, इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। बट स्टिल व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक एम्बापे, प्लेयर्स लाइक बेलिंगम, रॉड्रिगो, गुलेर, then you have Carreras who was playing as a centre back, which didn't make any sense for me, क्योंकि he was getting bullied time and again, उससे बॉल छीनी जा रही थी और फिर कोटुआ को सेव्स करने पड़े। उसके बाद भी 2 गोल कंसीड करे रियल मैड्रिड ने। वो भी एल्चे जो टीम है, जो इनके कोच है एंडर सराबिया, वो काफ़ी ज़्यादा प्योरिस्ट हैं स्पेनिश फुटबॉल के। ही इज़ अ प्योरिस्ट इन अ सेंस कि वो बहुत टिकी टाका फुटबॉल खिलाना पसंद करते हैं। और एक तरीके से देखे तो आई थिंक मैड्रिड लकी रही 1 पॉइंट भी लेने के लिए इस मैच में। आई वुडंट से लकी रही, क्योंकि XG एंड द स्टैट्स विल टेल यू समथिंग एल्स, बट आई वुड से कि इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप रियल मैड्रिड से यूजुअली। पर उससे पहले भी कंसर्न रहे हैं। अभी स्टार्टिंग लाइनअप ही गॉट रॉन्ग, शाबी अलोंसो, क्योंकि व्हेन आई सॉ द स्टार्टिंग लाइनअप आई थॉट कि रॉड्रिगो विल प्ले ऑन द लेफ्ट, एम्बापे विल प्ले इन द मिडल एंड बेलिंगम विल बी लाइक अ राइट इनसाइड फॉरवर्ड। बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि जब मैंने फ्रान गार्सिया को देखा लाइनअप में, तो मेरा यही थॉट था कि लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो खेलेगा और फ्रान गार्सिया ओवरलैप करके जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं थ्रू आउट द मैच। और जब भी एल्चे एक शेप में बैठी थी, देयर वाजंट एनी एफर्ट मैड्रिड प्लेयर्स के द्वारा कि उसे पेनिट्रेट करने के लिए इनसाइड द लेन्स खेलने का, कि they were just passing it around the shape, which is like very boring, और मतलब बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगा जो देख के। और बस इंडिविजुअल क्वालिटी ही है जो इन्हें बचा रही है टाइम एंड अगेन, बिकॉज इट सीम्स लाइक शाबी अलोंसो was brought in to have a tactical plan, have a tactical shape for this team, पर अब ऐसा लग रहा है कि those tactics aren't working and it's back to square one, जहां मैड्रिड की इंडिविजुअल क्वालिटी बचाएगी उन्हें मैचेस में टाइम एंड अगेन। फिर उसके बाद आप देखें तो असेंसियो की भी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, डीन हॉजन की भी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। इस वजह से भी काफ़ी हद तक एल्चे कंटेंट रही, वरना चांसेस तो बहुत बनाए थे एल्चे ने भी। कोटुआ थ्रू आउट द मैच थ्रेटन रहा था, और जिस हिसाब के इन लोगों ने गोल्स भी स्कोर किए हैं वो काफ़ी कंसर्निंग लगेंगे मैड्रिड फैंस को, क्योंकि उससे पहले वाले मैच में इन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया था। और इस मैच में जो सेकंड गोल था उसमें इट सीम्ड क्लियर कि द कीपर हैज़ बिन फाउल्ड, क्योंकि जब शॉट लिया गया तब विनिशियस, जब शॉट को एक बार ही सेव कर दिया था इन्याकी पेन्या ने, तब विनिशियस वाज रशिंग हिम, और उस दौरान इसने इन्याकी पेन्या को किक कर दिया सर में। अभी उसके सर में लात लग गई है और फिर उसके बाद रिबाउंड के बाद गोल पड़ रहा है, तो दैट डजंट रियली फील फेयर
और इट डजंट सीम फेयर टू मी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है यूजुअली। ऐसे में फाउल दे दिया जाता है, इवन अगर थोड़ा प्रेशर भी हो कीपर पे और इट डजंट सीम लाइक अ फाउल, तब भी कीपर को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया जाता है बहुत केसेस में। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये क्या चल रहा है? मतलब कि वो क्लियरली उसने मतलब इन्याकी पेन्या के सर पे लात मारी, और उसके बाद रीबाउंड की बॉल जब एम्बापे को मिली, उसने अंदर पास किया और फिर गोल लगा। तो यूजलेस हो गया ना इन्याकी पेन्या एक बार ही सर पे लात लगने के बाद, क्योंकि अभी वो सुपरमैन तो है नहीं कि वो एकदम से रिकवर कर जाएगा सर पे लात लग जाने के बाद भी। तो दैट वाज द बिट विच वाज लाइक रियली कंसर्निंग। उसके बाद आप देखिए कि जैसा गोल कंसीड किया सेकंड वाला रियल मैड्रिड ने, दैट वाज आल्सो रियली कंसर्निंग। एक प्लेयर बीच में से, ही वाज अलोन, और उसे कोई रश नहीं कर रहा है, कोई टैकल नहीं कर रहा है, उसने डिस्टेंस से शॉट लिया और गोल मार दिया। आई मीन आई वुडंट से कि कोर्टुआ वाज सो इजीली बीटन, तो कोर्टुआ की ही गलती है, सेंटर बैक्स की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सेंटर बैक्स ने क्यों नहीं ऐसा उसे आई डोंट नो क्लोज डाउन करने का ट्राई किया, क्योंकि अगर उसे क्लोज डाउन ही नहीं कर रहे हैं सेंटर बैक्स, तो वो तो फ्री फॉर ऑल टाइप का शॉट लेगा। वो तो ही इज ओपन टू टेक अ शॉट फ्रॉम द जोन ही इज इन। फिर उसके बाद जो फर्स्ट गोल था उस पे भी कंसर्न्स थे कि बेलिंगम का हैंडबॉल तो नहीं है फर्स्ट गोल के लिए, बट एनीवेज वो सब चलता रहता है। ला लीगा की रेफरिंग, यू गाइस नो कि इट्स नॉट द बेस्ट, आई मीन इट्स अमंग द वर्स्ट इफ यू बीइंग रियल, क्योंकि सम ऑफ द डिसीजंस वर लाइक एब्सोल्युटली हॉरेंडस। फिर उसके बाद आप देखिए कि ट्रेंट से जो ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जा रही है वो वैसी कर नहीं पा रहा है। उसका जो ऑपोजिट विंगर था और जो ऑपोजिट मिडफील्डर जो उसे टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज गेटिंग पास्ट हिम टाइम एंड अगेन। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंट से फर्स्ट टाइम बॉल खेले ट्रेंट और उसके बाद कुछ हो। अभी ऐसा थोड़ी होता है, ही हैज टू गेट इन्वॉल्व इन द गेम मोर, उसके बाद ही you can expect him to do these game changing passes and all. Anyways, I wouldn't have any like much wrong to say about Trent because he was one of the better players. Rodrigo की performance बहुत atrocious रही, क्योंकि again he was playing as a right inside forward, not as a left inside forward, और it was not all that good. फिर उसके बाद विनीशियस आए पिच पे, उनसे भी ज़्यादा कुछ आउटपुट मिला नहीं। अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं ये और ज़्यादा फायर में फ्यूल का काम कर रही हैं, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान कि इन लोगों की कुछ बन नहीं रही है विनीशियस और शाबी अलोंसो की, विच आई गेट बिकॉज विनीशियस इज सच अ, I'll be honest, bro. I don't like Vinicius. He's such a crybaby. और मतलब he is getting the best out of Vinicius sort of, because numerically उसका one of the best seasons जा रहा है अभी. And I think he needed that competition, क्योंकि लास्ट सीजन उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि उसे हटा दिया जाएगा स्टार्टिंग लाइनअप से अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस वजह से वो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज आ नहीं रहे थे। इस सीजन उस पर थोड़ा प्रेशर है, तो आप देख रहे हो ही इज प्रोवाइडिंग नंबर्स, बट इट्स नॉट इनफ, स्टिल नॉट इनफ। फ्रॉम विनीशियस इज अ बैलन डॉर कैलिबर प्लेयर, देन इट्स नॉट इनफ वॉट एवर ही इज प्रोवाइडिंग। yeah, there are like some positives that they got away with the draw, but then again a lot of negatives for Real Madrid, क्योंकि जो overall play है, you cannot see them defeating a strong defensive line, you cannot see them defeating a good attack, you cannot see them beating a team with like an Arsenal or a Bayern Munich, क्योंकि बायर्न तो चढ़ के प्रेस करेगी इन पे और फिर इनके धागे खुल जाएंगे, और आर्सेनल बैठ के डिफेंड करेगी, अच्छे से काउंटर करेगी पेस के साथ,
I don't know how they'll answer all those questions आने वाले मैचेस में, या if they face them. फिर yeah, so a lot of concerns for Real Madrid fans. If we're talking about Arsenal versus Tottenham, I don't think there is much to talk about this game, क्योंकि it was a straight up demolition. It was just total destruction of Tottenham Hotspur. I mean, they were competing for the first 5-6 minutes, but after the first goal went in, they had no chance. I mean, Eze scored a hat-trick. Eze was so good in this game. जो उसका second goal था, that was like fantastic. उसने जिस हिसाब से ड्रिबल किया, जिस हिसाब से वो निकला टाइट पोजीशन से फर्स्ट गोल अपना स्कोर करने के लिए, अनबिलीवेबल. Leandro Trossard was like really good in that match also. I think Van de Ven didn't perform as per his level. Van de Ven का level usually बहुत अच्छा रहता. Even Cuti Romero couldn't do much. But I think it's all the credit to Eze, and I mean Merino was again magisterial. Some of the balls he was playing were insane. I didn't think they were threatened all that much by Tottenham. Arsenal really reduced their chances by a lot, and they were creating like way more than Tottenham. Then you have players like Eze who were doing madness on the pitch, quite literally yesterday. Even though Richarlison got a goal back, but it wasn't enough, and you can see because they weren't creating any chances only. They were sitting in a defensive shape, and Arsenal had a lot of technicality, a lot of penetration in their passes कि वो उस हिसाब से उन्हें penetrate कर पाए और हरा पाए. जो substitutions भी थे, I think they didn't also do much, क्योंकि शावी सिमंस जैसा प्लेयर या कोलुमुआनी या पेड्रो पोरो जैसे प्लेयर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि they would give you more individual edge as compared to the players who were starting. Kudos या ओडोबर्ट या बैंटेंकोर, इन सब से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोलोमुआनी या शावी सिमंस जैसे प्लेयर्स ज़्यादा एज देंगे अटैकिंग में. बट स्टिल आर्सेनल वर लाइक ऑलमोस्ट अनटच्ड इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग, इवन दो उन लोगों ने एक गोल खाया रिचार्लिसन से पर रिचार्लिसन कैन पॉप आउट विद दोज गोल्स एनी टाइम. ड्रीम हैट्रिक थी आज. सो या, I hope you guys are enjoying the content, but we'll go as we mean to move on, right? We'll learn from our mistakes and we'll get better for sure. And I really do love these football analysis and all. That's why I'm making these videos. I hope you drop a like on the video, subscribe to the channel if you are into this kind of content. Yeah, peace.